अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 12 यूनिट नंबर 4। टॉपिक है एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़। हमने जो है यूनिट नंबर 1 के अंदर देखा था कि जो है वो बहुत सारे हमने ऑर्गेनाइजेशनल लेवल देखे थे, मॉलिक्यूलर लेवल देखे थे कि सेल कैसे बनता है हमारे पास। ठीक है, उसमें आपने बहुत सारी टाइप्स देखी थी। कुछ लेवल हमने याद किए थे, तो हमने स्टार्ट किया था सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो, मॉलिक्यूलर लेवल, फिर ऑर्गेनेली और सेल लेवल, और फिर उसके बाद हमने देखा था टिश्यू लेवल। ठीक है, अब हम टिश्यू लेवल पे हैं। टिश्यू लेवल से मुराद क्या होता है हमारे पास के अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन, कि जब बहुत सारे एक जैसे सेल मिलकर एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो क्या बन जाता है, टिश्यू बन जाता है हमारे पास। इन दिस टॉपिक वी विल लर्न अबाउट द मेजर टाइप ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यू विद रेफरेंस टू देयर सेल स्पेसिफिकेशन, लोकेशन एंड फंक्शन। पहले आ जाते हैं एनिमल टिश्यूज़। इन द बॉडीज ऑफ एनिमल देयर आर 4 मेजर कैटेगरीज ऑफ टिश्यूज़: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स जो बनते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू की वजह से बन रहे होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू आपको नेम से इंडिकेट हो रहा है, ये कनेक्शन बनाता है बहुत सारे टिश्यू के बीच में। मसल टिश्यू भी नेम से पता चल रहा है, हमारी पूरी बॉडी जो है वो फंक्शन ही मसल्स की वजह से कर रही होती है। जितनी भी मूवमेंट हम करते हैं वो मसल की वजह से करते हैं, तो उनको भी कुछ टिश्यूज़ बना रहे होते हैं, और हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो मैसेज लेकर जाने का काम है वो नर्वस टिश्यू परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हम कुछ टाइप के टिश्यूज़ जो हैं आपके सामने हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल एंड नर्वस, और ये जो पॉइंट टू बी पॉन्डर है ये हम बाद में देखेंगे। अब क्या है, एपिथेलियल टिश्यू की बात कर लें तो एपिथेलियल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू कवर द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये हमारी पूरी बॉडी की आउटसाइड को एक तो कवर करते हैं, ठीक है, स्किन जो है हमारी बेसिकली, एंड लाइन ऑर्गन फॉर ऑर्गन्स की जो है वो ऑर्गन्स को बेसिकली बनाने में भी एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन होता है, और कैविटीज़ जो खाली जगह होती हैं उनको भी भरना एपिथेलियल टिश्यू का काम है। The cell in this tissue are very closely packed together. ठीक है, the tissue has many types on the basis of the shape of cell as well as number of cell layers, कि कितने सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है। इस पे भी इनकी टाइप्स हैं, कितने सेल मिलेंगे तो लेयर्स बनेंगी, और कितनी लेयर्स हैं इस पे भी जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं एपिथेलियल टिश्यू की, जिनको 1 बाय 1 हम देखते हैं। तो पहला आ जाता है स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम की हम बात करें तो हमारे पास क्या है, कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। ये किस पे डिपेंड होता है, इसके अंदर सिर्फ एक ही लेयर होती है। ठीक है, और ये फ्लैट सेल यानी कि चिपटे हुए, बहुत जो है वो चिपटे हुए सेल होते हैं, जुड़े हुए सेल होते हैं, और वो मिलकर सिर्फ एक सिंगल लेयर बनाते हैं। ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है। ये पाया कहाँ जाता है, हमारे लंग्स में, हार्ट में एंड ब्लड वेसल्स में। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम के लिहाज से टिश्यू नहीं मौजूद, ये डिफरेंट ऑर्गन्स यहाँ पे हैं, क्योंकि ऊपर आप देख चुके हैं लाइन ऑर्गन्स का वर्ड। हियर इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस इट, और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये मटेरियल्स की मूवमेंट करवाता है बेसिकली। ठीक है, जैसे कि ब्लड वेसल्स में देख लें, सिर्फ ब्लड तो नहीं मूव करेगा, मटेरियल भी मूव करते हैं। लंग्स में जो है ऑक्सीजन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। ठीक है, ब्लड भी लंग्स में से मूव करता है, और हार्ट जो है वो बेसिकली ब्लड की पंपिंग करवा रहा होता है पूरी बॉडी के अंदर। तो ये किस वजह से, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की वजह से। सेकंड देखें तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूब होता है हमारे पास जिसके 6 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनल 3 स्क्वायर्स होते हैं उसके अंदर, और 6 बेसिकली फेसेस होते हैं। इसमें क्या होता है, ये भी एक सिंगल लेयर होती है, लेकिन इसमें क्यूब सेल्स हैं। उसमें फ्लैट से, जैसे कि नॉर्मल एक सेल की शेप होती है वैसे ही सेल्स जुड़े होते हैं। इसमें जो है वो शेप होती है क्यूब शेप, सेल्स जो हैं वो जुड़ के एक सिंगल लेयर बनाते हैं। और ये हमारी किडनी, हमारी जो किडनी की ट्यूब्स हैं उनके अंदर, और हमारे स्मॉल जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, उनके अंदर मौजूद होता है, और वहाँ पे ये क्या बनाते हैं, सिक्रीशंस, रतूबतें बनाते हैं बेसिकली। ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये टिश्यू। थर्ड आ जाता है कोलुमिनर एपिथेलियम। ये एलोंगेटेड बहुत लंबे लंबे से सेल्स होते हैं, और सारे के सारे आपस में जुड़े हुए होते हैं, और ये फाउंड कहाँ पे होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। ठीक है, गॉल ब्लैडर जो पित्ता होता है हमारा, जब लिवर में से बाइल सिक्रीशंस होती हैं फूड डाइजेशन के टाइम पे, तो उस वक्त गॉल ब्लैडर का काम होता है खुराक हजम करने में मदद देता है। तो वहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल मीन के जो एक होल पैसेज है जो हमारे मुंह से स्टार्ट होता है, और हमारी एक्सक्रीशन तक जो वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी का, मैदे से होता हुआ, हमारे इंटेस्टाइन से होता हुआ, हमारे जो है वो यूरिनरी ब्लैडर से होते तक ये एलिमेंट्री कैनाल जाती है, जो हमारी एक्सक्रीशन करवाती है बॉडी से पार्ट्स, वहाँ तक जो है वो ट्यूब होती है ये। ठीक है, हमारे माउथ से स्टार्ट होती है। इधर पाया जाता है कोलुमिनर एपिथेलियम, और ये क्या बनाता है, सिक्रीशन सी बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सीलिएटेड। अब नेम से इंडिकेट हो रहा है सीलिया के सेल के
के बाहर जो है वो छोटे छोटे हेयर्स मौजूद होते हैं जिनको सीलिया कहा जाता है, ठीक है। इलोगेटेड सेल्स होते हैं ये भी, और इनके बाहर क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकिया। ट्रैकिया होता है विंड पाइप, सांस लेने वाली नाली, और ब्रोंकाई हमारे पास क्या होता है, वो नाली जो ट्रैकिया से स्टार्ट होकर हमारे लंग्स तक जा रही होती है, ठीक है। और प्रोपेल्स, प्रोपेल्स होता है रोकना, ठीक है। और म्यूकस मीन की ये एक चिपचिपी सी जो है ना सिक्रीशन होती हैं, स्टिकी सिक्रीशन होती हैं जो हमारे लंग्स के बाहर, मीन कि हमारा जो ट्रैकिया है वहाँ से लेकर हमारे लंग्स के दरमियान जो ट्यूब है ब्रोंकाई बेसिकली, उसके साथ ये म्यूकस एक चिपचिपी सी स्टिकी सा जो है ना सिक्रीशंस मौजूद होती हैं। जब कोई डस्ट पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो ये लंग्स में नहीं पहुँच पाता, ठीक है, उस म्यूकस के साथ जुड़ जाता है। जब हम खांसते हैं और जब हमारे गले में कोई चीज़ ऐसी चली जाती है तो हमें ना ऐसे उलझन होना शुरू हो जाती है। बेसिकली वो प्रोपेल मीन रोक रहा होता है वो म्यूकस के, कोई भी डस्ट पार्टिकल हमारे लंग्स के अंदर ना जाए, क्योंकि लंग्स में जाएगा तो फिर वो ऑक्सीजन ब्लड में ऐड होती है और वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर जाता है। तो ये प्रोपेल म्यूकस की वो म्यूकस क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को रोक लेता है। लास्ट है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं फ्लैट सेल्स की, और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, लाइन ऑफ एसोफेगस में, ठीक है। एसोफेगस क्या होती है, ये पाइप है जो माउथ को स्टमक के साथ जोड़ता है और स्किन को भी कवर करता है और हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को भी कवर कर रहा होता है, ठीक है। तो ये आपके 5 टाइप्स देखी एपिथेलियल टिश्यूज़ की। स्क्वेमस एपिथेलियम में सिंगल लेयर आपने देखी, क्यूबॉइडल में क्यूब टाइप जो है वो सेल्स देखे आपने, कोलुमिनर में इलोगेटेड सेल्स देखे, सिलिएटेड में भी इलोगेटेड लेकिन विद सीलिया यानी कि हेयर थे उनके बाहर जो कि क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को रोक लेते हैं, ठीक है। और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम क्या करते हैं, ये भी फ्लैट सेल्स हैं लेकिन बहुत सारी लेयर्स बनाते हैं ये, और हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को भी प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, स्किन को भी प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और एसोफेगस की लाइनिंग में भी मौजूद होते हैं। तो ये 5 टाइप के पार्ट्स हमने देखे। ये टाइप्स थी जो शेप पे और लेयर्स पे डिपेंड करती थी, इस लिहाज से हमने ये 5 इसकी टाइप देख ली थी, ठीक है। इसके बाद हम जो है वो मूव करते हैं इनकी डायग्राम्स की तरफ ताकि मज़ीद आपको क्लियर हो जाए। अगर किसी को भी कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी पॉइंट के ऊपर तो हम आगे जाके इनकी डायग्राम देख लेते हैं। अब देखें तो ये है इनकी डायग्राम। पहली है स्क्वेमस एपिथेलियम। ये आप देख सकते हैं कि फ्लैट सेल्स की एक सिंगल लेयर है, ठीक है, फ्लैट सेल्स की सिंगल लेयर मौजूद है यहाँ पे। दूसरा आपके पास आ जाता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसमें आप देख सकते हैं ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये नॉर्मल सेल जो है वो फ्लैट सेल्स नहीं है, ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हमारे पास मौजूद हैं। कोलुमिनर था, इलोगेटेड सेल्स थे, ठीक है, हमारे पास में आप ये देख सकते हैं इलोगेटेड सेल्स मौजूद है और हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद है। फोर्थ सिलिएटेड में आपको ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, अब कोलुमिनर में आपको हेयर ऊपर नज़र नहीं आ रहे लेकिन सिलिएटेड के अंदर नेम से इंडिकेट हो रहा है कि इसके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर यानी कि सीलिया मौजूद होता है। और सीलिया से आपने याद रखना है प्रोपेल म्यूकस कि ये डस्ट पार्टिकल को लंग्स में जाने से रोकता है, मीन ट्रैकिया और ब्रोंकाई, ठीक है। इस तरह आपको याद रखने में आसानी होगी। और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस लास्ट था हमारा। बहुत सारी लेयर्स होती हैं फ्लैट सेल्स की, जी आप देख सकते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम बिल्कुल सेम होती है, बस इसमें लेयर ज़्यादा होती है और उसमें लेयर्स कम होती हैं। और इनके जो है वो फंक्शन में थोड़ा बहुत डिफरेंट आ जाता है, इनकी लोकेशन में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। इनकी लेयर के लिहाज से और इनकी शेप के लिहाज से जो है ये 5 कैटेगरीज हमने देखी हैं एपिथेलियम टिश्यूज़ की, जिसमें हमने लंग्स के बारे में देखा कि लंग्स में कौन सी पाई जाती हैं, सिक्रीशंस कौन से करवाते हैं, म्यूकस को प्रोपेल्स म्यूकस क्या होता है हमारे पास, एलिमेंट्री कैनाल में कौन से होते हैं, गॉल ब्लैडर के अंदर कौन से होते हैं, और आपने डिफरेंट टाइप के देखे स्किन के अंदर कौन से होते हैं, हमारे इनर ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कौन से कर रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी कैटेगरीज आपने देखी एपिथेलियल टिश्यूज़ की, ठीक है। नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू जो है वो कनेक्टिव टिश्यू, 3 टाइप के टिश्यू और भी हैं जो एनिमल सेल के अंदर आते हैं और उनकी और भी कैटेगरीज हैं जिनको हम 1 बाय 1 आगे जाकर देख लेते हैं। पहले हमने ये 5 देखी हैं एपिथेलियल टिश्यू के अंदर और नेक्स्ट हम मूव करते हैं अब कनेक्टिव टिश्यूज़ की तरफ के कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं हमारे पास। अब हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। एज द नेम शोज, इसके नेम से पता चल रहा है कि ये किसी न किसी चीज़ को जोड़ रहा है, कनेक्शन डेवलप कर रहा है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, कनेक्टिंग। इट्स सपोर्ट एंड बाइंड अदर टिश्यू, ये दूसरे टिश्यूज़ को एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, और दूसरा उनको जोड़ना, बाइंड होता है जोड़ना, टिश्यूज़ को जोड़ता है। एपिथेलियल टिश्यूज़ की तरह नहीं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू जो है इसकी सेल स्कैटर्ड होते हैं, उसके सेल सारे के सारे जुड़े हुए थे, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कोलुमिनर, सिलिएटेड, स्ट्रेटिफाइड, ये आपने जो 5 कैटेगरीज देखी उसकी वो सारी की सारी जो थी हमारे पास वो जुड़ी हुई थी, ठीक है, कुछ लेयर्स की फॉर्म में। इसकी सेल जो है वो
इसमें सेल्स स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं पूरे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर, जहाँ पे हमारे एंजाइम्स हैं, जहाँ पे हमारे लिपिड्स हैं, ठीक है, पूरे मैट्रिक्स, हमारी बॉडी की जो मैट्रिक्स है उसके अंदर ये फैले हुए, यानी कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर ये मौजूद होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। इसकी कॉमन एग्जांपल देख रहे हैं तो इसकी कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस टिश्यू और कार्टिलेज। कार्टिलेज होती है हमारे पास एक ऐसी हड्डी, फ्लेक्सिबल बोन, ठीक है, जो मुड़ सकती है। एक तो हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन होती है ना, जो हमारे बाजुओं के अंदर होती है, ठीक है, हमारी टांगों के अंदर आप देख लें जो मुड़ नहीं सकती, लेकिन जो हमारे कान के अंदर हड्डी है, हमारे नाक के अंदर हड्डी है, ठीक है, हमारी बोन्स के एंड पे मौजूद होती है, जिसको ईजिली हम बाइट कर सकते हैं, जिसको मोड़ सकते हैं, ठीक है। अब अपने कान को अगर आप देखें तो वो उसको हम मोड़ सकते हैं इसलिए, ठीक है, हमारा नोज़ मुड़ सकता है, मीन कि ये कार्टिलेज है, फ्लेक्सिबल बोन को कहते हैं, ठीक है। और नोज़ और ट्रैकिया, हमारी जो विंड पाइप है वो भी कार्टिलेज से बनी होती है, ठीक है। बोन एंड ब्लड, ठीक है, और ब्लड के अंदर भी, ब्लड भी सारी पता है टिश्यू से मिलके बना होता है। द एडिपोज टिश्यू यानी कि चर्बी, ठीक है, एडिपोज टिश्यू वाले कौन से होते हैं टिश्यू, ये जो चर्बी से बने होते हैं, ठीक है, बेसिकली चर्बी होती है इनके साथ। ये किडनीज के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, स्किन के अंदर, और एब्डोमेन हमारा जो स्टमक का और बेली का पोर्शन है सारा, ठीक है, इसमें चर्बी बहुत ज़्यादा होती है। इस आल्सो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या करती है, कनेक्ट करती है बहुत सारे ऑर्गन्स को, और जो है इट प्रोवाइड एनर्जी एंड सपोर्ट ऑर्गन। और इसका काम क्या होता है एडिपोज टिश्यू का, कि इसने जो है बेसिकली फैट को स्टोर करना होता है, ठीक है, चर्बी को स्टोर करना होता है, एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है सारे के सारे ऑर्गन्स को, और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है। क्योंकि बेटा हमने ये बात देखी थी कि डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं जब हमारे पास, तो एक ऑर्गन सिस्टम हमारे पास बन जाता है, लेकिन वो ऑर्गन जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हो तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू की इसके बाद हमारे पास कुछ डायग्राम्स आ जाती हैं, जैसे कि हमने एपिथेलियल टिश्यू की डायग्राम्स देखी थी। अगर इसकी डायग्राम्स हम देखें तो हमारे पास पहली आ जाती है, जैसे कि आपको नज़र आ रही होगी, कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज देख सकते हैं आप, इसमें रबड़ी मैट्रिक्स यानी कि ये रबड़ की तरह होता है, ठीक है। दूसरा बोन सेल्स में देख लें, हार्ड मैट्रिक्स, हमारी हड्डी इजीली मुड़ नहीं सकती, ठीक है। थर्ड में ब्लड देख लें, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा मौजूद है, ठीक है, लिक्विड मटेरियल। और चौथे में एडिपोज टिश्यू, ये आपको फैट ड्रॉपलेट्स, चर्बी जो है वो नज़र आ रही है, जिसके अंदर भी न्यूक्लियस मौजूद है। और ये चार क्या है, कनेक्टिव टिश्यू हैं, जो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ को जोड़ते हैं और ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मसल टिश्यूज़, ठीक है। मसल टिश्यूज़ का फंक्शन क्या होता है, मसल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ अ बंडल ऑफ लॉन्ग सेल्स, इसमें बहुत लंबे लंबे सेल्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, मसल फाइबर्स कहते हैं। इट इज़ मोस्ट अबंडेंट मीन प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं किसी भी एनिमल सेल के अंदर। और क्योंकि आपको पता है कि हमारी पूरी बॉडी मसल्स पे डिपेंड कर रही है, हम अपनी मूवमेंट के लिए, अपने ऑर्गन्स की सपोर्ट के लिए हमें मसल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो टिश्यू होते हैं इनके अंदर ये खासियत होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हमारी बॉडी के हर ऑर्गन के साथ हमारे जो मसल्स मौजूद हैं, दो मसल्स होते हैं, एक रिलैक्स करता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट मीन सिकुड़ता है, तो दूसरा रिलैक्स अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाता है, ठीक है। तो जब एक रिलैक्स करता है दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इस तरह हम मूव करते हैं अपनी बॉडी को, किसी भी पार्ट को हम मूव करना चाहें तो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमिना मसल्स के अंदर होता है, और वो ये एबिलिटी होती है मसल टिश्यू के अंदर। और इसकी 3 काइंड्स है मसल टिश्यूज़ की, जिनको 1 बाय 1 हम आगे जाके देखते हैं डिटेल में। पहले इनकी डायग्राम्स थोड़ी सी देख लेते हैं। पहले आती है स्केलेटल मसल, इसके अंदर आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, मसल सेल्स और स्टेरिएशंस नज़र आ रही है, मीन के इसके अंदर ये छोटी छोटी आपको लाइनिंग होती है बेसिकली इसके अंदर। स्केलेटल नेम से पता चल रहा है कि हमारा ढांचा, हमारी जो बोन्स का एक स्ट्रक्चर है, एक फ्रेमवर्क है, वो किससे बना हुआ है, उसके अंदर भी कुछ मसल्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बोन्स मूव करती हैं। नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स, इसमें भी मसल सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, और हर एक के अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस, और इसके अंदर भी आपको कुछ पार्टीशंस नज़र आ रही है, ठीक है, एक एक जो है वो लाइनिंग नज़र आ रही है। थर्ड में आपको नज़र आ रहे हैं कार्डियक मीन के दिल, ठीक है, जो दिल की स्टडी होती है उसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है। तो कार्डियक मीन दिल के अंदर जो मसल्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा दिल भी जो है वो पंप करता है ना ब्लड को, जब ब्लड को पंप करेगा तो हमारे मसल एक दफ़ा रिलैक्स होते हैं, एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो इस तरह ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर पंप होता है। स्टेरिएशंस आपको नज़र आ रही हैं, मसल सेल्स, जंक्शन आपको एडजेसेंट मीन जुड़े हुए सेल, ठीक है, इनके बीच में जंक्शन की जो इनको जोड़ने वाला पॉइंट है, और हर एक जो है इसके पार्ट के अंदर भी अपना न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये 3 टाइप की आपने देखे मसल, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स, ठीक है, हमारे ढांचे के मसल्स, हमारे स्मूथ मसल्स और
हमारे दिल के मसल्स। उसके बाद एक्सरसाइज जब हम करते हैं जिससे हमारे स्केलेटल मसल्स बढ़ते नहीं हैं, बस उनकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है एक्सरसाइज करने से, ठीक है, और वो थोड़े मजबूत हो जाते हैं। ये पॉइंट 2 पॉन्डर के अंदर आपको बताया गया है। इसके बाद अब इनको एक दफ़ा डिटेल में देख लेते हैं। स्केलेटल मसल्स और स्टेरिएटेड मसल्स क्या होते हैं। स्टेरिएटेड से मुराद हमारे पास होता है नाली, ठीक है। स्टेरिएटेड का मतलब क्या होता है, नाली। ये हमारे स्केलेटल मसल्स जो हैं ये हमारी हड्डियों के साथ जुड़े हुए होते हैं और इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियस मौजूद होते हैं और इनका काम क्या होता है, बोन्स मूवमेंट, ठीक है। हमारी हड्डियों के साथ जब मसल जुड़ते हैं तो वो हमारे किस काम में मदद देते हैं, हमें हिलने जुलने में मदद देते हैं, हरकत करने में मदद देते हैं। स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये वो कैनाल या वो नाली होती है जो हमारी डाइजेशन में हेल्प करती है, हमारे मुंह से स्टार्ट होकर हमारे एनएफ तक जाती है, हमारी यूरिनरी ब्लैडर तक जाती है, ठीक है, जहाँ पे सारा यूरिन कलेक्ट होता है। फिर जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ये मौजूद होती है। इसका ये स्मूथ होती है, इनके अंदर इतनी ज़्यादा नालियाँ मौजूद नहीं होती और इनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। और ये भी क्या करवाती है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि आप देख लें ब्लड मूव करेगा तो पार्टिकल्स या मटेरियल भी मूव करेंगे, फूड मूव करेगी तो डिफरेंट टाइप की सब्सटेंसेस भी मूव करेंगे। तो स्मूथ मसल्स का काम क्या होता है, बेसिकली सब्सटेंस की मूवमेंट करवाना। थर्ड आते हैं कार्डियक, मीन के दिल के साथ जो जुड़े हुए हमारे मसल्स होते हैं और ये स्टेरिएटेड होते हैं, इनके अंदर नालियाँ होती हैं, न्यूक्लियस मौजूद होता है और ये धड़कन पैदा करते हैं, ठीक है। आप धड़कन को अपनी महसूस कर सकते हैं कि आपका ब्लड अब पंप हो रहा है, ठीक है, दिल के अंदर जा रहा है, दिल से पूरी बॉडी की तरफ जा रहा है, आर्टरीज भी अपना काम कर रही हैं और वेन्स भी अपना काम कर रही हैं। स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री इन एक्शन। वॉलेंट्री बेटा वो होते हैं एक्शंस हमारे पास जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं, जो काम हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं वो वॉलेंट्री होते हैं। अब हमने कब चलना है, कब बैठना है, कब क्या चीज़ उठानी है, बाजुओं को कब हरकत देनी है, टांगों को कब हरकत देनी है, ये सारे का सारा हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम चाहे तो सारा दिन बैठे रहें और चाहे तो सारा दिन काम करते रहें, लेकिन हमारे दिल का धड़कना हम पे डिपेंड नहीं करता। हम ये तो नहीं कि आप सोच रहे हैं कि अब दिल धड़कना शुरू हो जाए तो वो धड़कना लग पड़ेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कार्डिक मसल्स जो हैं ये इनवॉलेंट्री होते हैं और स्मूथ मसल्स भी। हमारा मैदा सारा दिन डाइजेस्ट करता रहता है फूड को, जब हम खाना खाते हैं तो वो फूड को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। ये नहीं कि खाना खाने के बाद आधा घंटा वो डाइजेस्ट करेगा उसके बाद वो रोक देगा, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होती चीज़ें, इनको इनवॉलेंट्री एक्शंस कहा जाता है। और ये किसके अंडर होती हैं, सारी की सारी ये हमारे ब्रेन के अंडर होती हैं, ठीक है। और ये दो टाइप के आपने देख लिया, इनवॉलेंट्री एक्शंस भी और वॉलेंट्री एक्शंस भी। तो यहाँ पे जाके हमारा ये जो टॉपिक था बेसिकली जो है वो मसल्स के बारे में, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू थे हमारे पास, मसल टिश्यू ये भी कंप्लीट हो चुके हैं। एपिथेलियल टिश्यू की भी 5 पॉइंट्स आपने देख लिए और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में। लास्ट है अब नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू की बात करें तो हमारा जो एनिमल है वो सारे के सारे उसके अंदर ये खासियत होती है कि हमने डिफरेंट टाइप के स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करना होता है, ठीक है। स्टिमुलाई मीन एनवायरनमेंट के अंदर जब भी कोई चेंज आता है तो उसका असर हमारी बॉडी पे होता है और मैसेज जाते हैं हमारे ब्रेन तक वाया नर्व और न्यूरॉन्स। न्यूरॉन भी आपने डिटेल में देखा था 8th क्लास में, और नर्व इम्पल्स के बारे में भी हमने डिटेल में देखा था कि कैसे रिसेप्टर्स, इफेक्टर्स, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, स्टिमुलाई ये सारे के सारे कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और इसको मज़ीद कल हम एक दफ़ा डिटेल में भी देखेंगे, ठीक है। इसका ओवरव्यू अभी मैं दे रही हूँ आपको। और नर्वस टिश्यू हमारे ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और नर्व के अंदर मौजूद होते हैं। और ये छोटे छोटे न्यूरॉन्स, जब बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं, डेंड्राइट्स और एक्सोन्स, ये सारे के सारे पार्ट्स जब आपस में मिलते हैं तो ये एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है जो पूरी बॉडी के अंदर घूमता है, ठीक है। और स्टिमुलाई जब कोई चेंज आता है इन्वायरमेंट के अंदर तो उसका असर हमारी बॉडी पे होता है और वो मैसेज जाता है हमारे ब्रेन में, ठीक है, कुछ नर्व के ज़रिए। और फिर ब्रेन उसको डिकोड करता है कि किस टाइप का चेंज है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो उसके बाद हमें रिस्पॉन्स आता है हमारी तरफ कि अब हमें इसके बाद क्या एक्शन शो करना है। तो ये हमारा काम किन टिश्यूज़ का है, नर्वस टिश्यू का, जो ब्रेन और पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहे होते हैं। ये आपको नर्व सेल और न्यूरॉन की एक डायग्राम नज़र आ रही है जिसके बारे में हमने डिटेल में देखा था, ठीक है। इसका एक दफ़ा कल हम दोबारा से ओवरव्यू ले लेंगे लेक्चर के स्टार्ट में। और अब जो 4 टाइप के टिश्यूज हमने देखे हैं इनको अपने ध्यान से और अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद जो भी कन्फ्यूजन होगी उसको अपनी बुक पे कहीं ना कहीं नोट कर लें और उसके बाद जब स्कूल री ओपन होंगे तो हम एक दफ़ा दोबारा से इन सबको डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।